क्या आप लोगों को विश्वास था? लेकिन परमेश्वर का वचन यशायाह 51 उसका पहला वचन बोलता है, यशायाह 51 और उसका पहला वचन, हे धर्म पे चलने वाले, हे यहोवा को खोजने वाले, जिस चट्टान से तुम खोदे गए उस पर ध्यान दो। हे धर्म पर चलने वाला। तो आज अगर हम ये कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं यीशु मसीह में जाऊंगा, नहीं, हम यीशु मसीह को भूल रहे हैं। हम अपने रीति रिवाजों उन सब में फंसे हुए और इधर देख रहे हैं कि हमको हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला कौन है। उस वक्त यीशु मसीह ने यशायाह उसका 45 उसका चौथा वचन देखिए क्या कहता है। यशायाह 45 उसका 4, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? किसको बुलाया है? क्या आपने बुलाया उसको? कि अपने नाम के, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वो ये कह रहा है कि मैंने नाम लेके तुझे बुलाया है। और वो परमेश्वर जो नाम लेके बुलाया है, तो क्या वो हमारे जीवन में बड़े कार्य नहीं करेगा? क्योंकि इसीलिए यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि तुम्हारे माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया था। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और यानी कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। अर्थात हमारा अस्तित्व कब आता है? जब पति और पत्नी का मिलन हुआ और इसने कहा कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और उत्पन्न होने से पहले, यानी कि अभी हमारा जन्म भी नहीं हुआ है, हम उसको जानते नहीं हैं, हमको ये नहीं पता था कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। उसे चित्त लगाया, यानी कि आज जो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था अपने बारे में कि क्या होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने परमेश्वर में आने से पहले की बात है। मेरा 1999 में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कह लें या काला जादू कहें, मैं अफ्रीका में था। यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, हमको नहीं पता था कि
ये कौन है। हाँ, एक बात पता थी कि 25 दिसंबर को पैदा हुआ जीसस है, कोई क्रिसमस मनाते थे। उस दौरान मेरे सर में 4 फ्रैक्चर थे। मेरी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से यहां से फ्रैक्चर थी। मेरा ये हाथ टेढ़ा था, मेरी ये उंगली लटकी थी, याददाश्त खो गई थी ऑलमोस्ट 80%। मतलब अभी मैं इनसे नाम पूछूंगा, आपका क्या नाम है? संजय। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? संजय। मैं वहां गया, आपका क्या नाम है? मतलब हमारे लिए हाल था मेरी याददाश्त का। मैं अपने बेटे के लिए अपनी वाइफ से पूछता था कि बेटा कहाँ है, उसका बुआ के घर है। 2 मिनट के बाद फिर हम पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ है। उस दौरान धर्म पर चलने वाले हम अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, इधर गए उधर गए, दुनिया भर की जगहों पे गए कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन नहीं। जो कुछ भी करना था, जो भी, क्योंकि मैं उस वहां विदेश में एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। तो आज अगर हम ये सोचते हैं कि पैसा आपका सब कुछ है, पैसा आपका कुछ नहीं है। पैसा आपके लिए क्या है? कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते हैं। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यानी कि क्या पैसा लेके गया? अय्यूब भी तो बहुत रिच था, उसके पास कितने जानवर, कितनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब उसके प्रॉब्लम आई, उसको एक बात था, हम लोग ढूंढ रहे थे पैसा हमारा किसी काम का नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये कहें पैसा किसी काम का नहीं है तो गलत बात है ना। लेकिन हमको पैसे को अपने ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। हम पैसे के ऊपर अधिकार रखें, क्योंकि अगर हम पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? ये याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। तब तेमानी इल्पज ने कहा, याकूब 4 उसका पहला वचन, तुम में ये लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यानी कि जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर वो इच्छाएं हैं, हम इच्छाओं का दमन नहीं कर पाते, और वो पैसा कमाने के लिए हम हर बुरा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन पैसा किसी काम का नहीं, पैसा एक हमारी जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। अगर हम आज पैसे के गुलाम हैं, यानी कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जैसा कि पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर तुम्हारा, हाँ,
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं। और अगर हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है, अभी जो हमने टेस्टिमनी सुनी वो क्या था? प्रेम किससे? क्या पैसे से? अगर हमारे अंदर पिता के लिए प्रेम है, हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मेरे साथ ये हाल हुआ, दुनिया भर में हम भागते रहे। मेरी सगी बहन जो खुद डॉक्टर है, मेरा बहनोई डॉक्टर, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें 7-8 डॉक्टर्स हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये जिंदगी भर ठीक होगा। मैं बिस्तर में साइड में लेट रहा हूँ क्योंकि हम सीधे नहीं लेट पाते थे। खाना खाना, टॉयलेट, नहाना सब मेरी वाइफ करती थी। पैसा कुछ काम नहीं आया। तब एक बार किसी ने 2 साल कुछ महीने हो गए थे, मैं ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहता था और बस ये ताकता रहता था कि अभी हमको हमारी करवट चेंज करो, क्योंकि आप एक करवट कितनी देर सोएंगे, लेटेंगे। मेरा बेटा भी छोटा था, तो ये और मेरा बेटा मिल के मुझे पलटते थे। लेकिन एक होप थी, एक आशा थी कि अगर ये सब कुछ, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक चीज है जो इन सबसे बड़ी है। हम उसको ढूंढ रहे थे, धर्म पर चलने वाले। हम उसको ढूंढ रहे थे। फिर एक बार ये कहीं पे गई थी, कोई एक फंक्शन था, फंक्शन नहीं, पूजा पाठ था। वहां पे इनसे ये किसी ने कहा कि तुम उनसे जाके प्रार्थना करवा लो। तो हम जब उस फैमिली के पास गए तो ये बतलाती हैं कि मैं उनके गेट में खड़ा होकर चिल्लाया था कि आज मैं आखिरी बार किसी से प्रार्थना करवाने या कुछ करने आ रहा हूं। और हम अंदर उनके घर के अंदर गए, क्योंकि हमारा हाल ये था, ओमनीजन तो पता ही है सबको, अभी तो बड़ी छोटी छोटी ट्यूब आती हैं। 99 में हमारे पास इतनी बड़ी ट्यूब मुश्किल से 2 दिन चलती थी, क्योंकि मैं 24 घंटे दर्द में था। हम उनके घर में गए, उन्होंने एक बार कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं किसके नाम पर प्रार्थना करता हूँ? नहीं। कहते मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हमने कहा चलो इनको भी ट्राई कर लेते हैं। और हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया 13 अप्रैल 2001 और कहा यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर मेरा उद्धार करता बनिए। हालेलुया। और वो हम यहोवा को खोज रहे थे, रीति रिवाजों में चलते हुए। उस वक्त फिर हमने उनका, उस वक्त तक उनकी कलीसिया नहीं थी। उनका जो ऊपर बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, इधर हम दोनों और मेरा बेटा, बस हम इतने लोग होते थे। और शायद 200 या 150 कुर्सियां थी, इतना बड़ा हॉल था। तो हम जाके एक कोने में बैठ जाते थे। तो एक संडे को मुझसे कहते हैं, अरुण हम लोग साथ खाना खाते हैं। हमने कहा चलिए। तो हॉल से उतरे, नीचे ही उनका घर था,
खाना खा रहे थे, चिकन खा रहे थे, हाथ गंदे थे। एकदम से वो मुझसे कहते हैं, अरुण, परमेश्वर तुम्हें ठीक करना चाहते हैं। कहते हैं अपना हाथ बढ़ाओ। तो मेरा हाथ ऐसे था और ये वाली उंगली पूरी ऐसे टूट के लटक जाती है, वो थी। मैंने अपना दोनों हाथ बढ़ाए, उन्होंने प्रार्थना कर दी, मेरा हाथ सीधा हो गया, मेरी उंगली वापस आ गई। उसके बाद मुझसे कहते खड़े हो जाओ। हम कुर्सी पे बैठे थे और कैसे खड़े होते थे? ऐसे करके खड़े हुए। उन्होंने प्रार्थना करी, मुझसे कहते हैं झुको। उन्होंने प्रार्थना करी, मुझसे कहा झुको। मैंने इसको हिंदी में बोला, हमने कहा ये आदमी भी हमारा मजाक उड़ा रहा है, मैं झुक नहीं सकता हूं और ये कह रहा है झुक। और ये पक्का है कि पवित्र आत्मा ने जरूर उनके दिमाग में कुछ डाला होगा। एकदम से वो तेज आवाज में मुझसे कहते हैं, अरुण, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं झुको। और मैं फिर ऐसे और ऐसे हो गया। जो आदमी कुछ खा नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, उसको परमेश्वर अच्छा किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम भजन संहिता 34 उसका 15 वचन देखें, भजन संहिता 34 उसका 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की तरफ लगे रहते हैं। 17 वचन और 19 वचन। धर्मी दुहाई देते हैं और धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। और आज वो यहोवा यहाँ पे, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित, कोई भी प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर मुक्त करने वाला है, क्योंकि यहोवा के कान धर्म की प्रार्थना पे लगे हैं। उसके बाद क्या हुआ? मैं खुश हुआ। मैं जो वजन नहीं उठा पाता था, वजन उठाया। लेकिन मेरे यीशु में आने से पहले मेरे पापा मम्मी अफ्रीका गए थे और मेरे लिए 8, 9, 10 महीने की दवाइयाँ लेके गए थे, क्योंकि मेरा जॉब तो रहा नहीं था। दवाइयाँ वहाँ बहुत महंगी थी और दवाइयाँ वो किस चीज़ की थी? जितना खून मेरे दिमाग में जा रहा था वो सब तेल की तरह गाढ़ा हो जाता था, तो वो खून पतला करने वाली दवाई थी। और अगर हम दवा नहीं खाते थे, हम बैठे भी हुए हैं ना, हम चिल्लाने लगते थे, पकड़ो पकड़ो मैं गिर रहा हूँ, क्योंकि वो गाढ़ा खून दिमाग में था। इधर मैं चलने लगा, ठीक हो गया, लेकिन दवाइयाँ तो अभी भी हैं। मैंने अपनी एक दिन कबर्ड खोली, देखा उसमें बहुत थोड़ी सी दवा बची, 8 या 10 दिन। मैंने कहा, यीशु मसीह तुम्हें पता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे संबंधों की बात है कि हमारा रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। और मैं किस प्रकार से यीशु मसीह से बात कर रहा था। हमने कहा, यीशु मसीह तुम्हें पता है ना
मैं इन दवाइयों का बगैर जी नहीं सकता, पैसा है नहीं, दवा खरीद नहीं सकता, बताओ मैं क्या करूं? आमीन। क्या थी हमारी प्रार्थना? बाप से, उस बाप से एक दुखी व्यक्ति की करुणा भरी पुकार थी, जो भजन संहिता 34 के 19 में कहा है। पहला दिन मैंने अपनी दवाइयां खा ली, दूसरा दिन दवाइयां खा ली, यही प्रार्थना करते थे, खा ली। तीसरा दिन प्रार्थना करी, अपना दवाई की स्ट्रिप उठाई, दवा निकालने का स्ट्रिप से दवा निकाल रहा था, जो निकाल रहा था एक ताकत आई, हमारे हाथ की पूरी दवाइयां जिस गेट से हम बाहर जाते थे वहां पे उनके गिर गई। उसके बाद से आज तक मैंने दवा नहीं खाई। सारा आदर और महिमा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज वही परमेश्वर यहाँ पे है और वही परमेश्वर आज यहाँ पे है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आज उस परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कि हम गलातियों 6 के 7 छठा अध्याय उसका 7 वचन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। गलातियों 6 उसका 7 वचन, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया करता है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? कि हमारा रिलेशन क्या है? कितने लोग हैं मजाक उड़ाते हैं। आज अगर मैं उस बीमारी में हम यही कहते रहते ना कि अरे ये क्या कर लेगा, नहीं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। इसलिए आज हमारे इस बात की जरूरत है, हमको ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कौन है या हम किसके साथ हैं। क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमको हमारी माँ के घर में आने से पहले चुन लिया है, उसने हमको उपाधि दी है। और वो उपाधि यूहन्ना 1 उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। होने का अधिकार दिया। क्योंकि अभी हमने सुना था ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। 3:16 में यही तो लिखा है ना? क्या लिखा 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ठीक है। और यहाँ 1 के 12 में हम पढ़ रहे हैं कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का क्या ये मतलब है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे हम कहाँ पे होंगे? कहाँ पे होंगे हम लोग? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। आप परमेश्वर की संतान में मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हैं? परमेश्वर के पास। ठीक है। रोमियो 1 उसका 18 वचन, रोमियो 1 उसका 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों पर
जानने पर भी इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने बोला, लगे। हैं? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। नेक्स्ट वचन पढ़ो। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो अपने आप को बुद्धिमान बनाकर मूर्ख बन गए। हम कहाँ पे जाएंगे? परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों पर प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं। आज कुछ जरूरी बात है, हमारे लिए जरूरी है ये जानना कि हम कहाँ चल रहे हैं। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसका 40 वचन हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 3 उसका 40। अपने आप को जांचो। विलाप गीत उसके पीछे नहीं है, पुराने नियम में है, यिर्मयाह के बाद, यिर्मयाह के पास है। हम अपने चाल चलन को हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हमको अपने आप को जांचते रहना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको चुना, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे। हमारे दिमाग में यही बात थी कि अब क्या, हम जो मनाएगा वो करेंगे, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं, स्वर्ग में कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। परमेश्वर का राज्य अच्छा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। अगर हम एज़ेकियेल की पत्री और उसका 33 उसका 13 वचन देखें, एज़ेकियेल 33 उसका 13 वचन। यदि मैं धर्मी से कहूँ यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तो निश्चित जीवित, ध्यान दीजिएगा इस वचन पे, यदि मैं धर्मी से कहूँ तू निश्चित जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने वो अपने धर्म पे भरोसा, आहा हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, हम तो मरेंगे तो हम तो स्वर्ग जाएंगे, यानी कि यहाँ पे यदि वो क्या है, फिर से पढ़ो, और वह अपने धर्म पर भरोसा अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी कोई भी याद नहीं किया जाएगा, कोई भी याद नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कैसा है? यदि धर्मी से कहें, उसका अगला वचन, फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, और वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे,
हाँ और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे हाँ और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, हाँ। तो वह ना मरेगा ना निश्चय जीवित रहेगा। वह निश्चय जीवित रहेगा। वो ना मरेगा, निश्चय ही जीवित रहेगा। अर्थात क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं? उसने पश्चाताप किया। और जब वो पश्चाताप किया तब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इसीलिए उसने कहा तू अवश्य ही जीवित रहेगा। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता है, हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, जो हमने रोमियो 1 उसका 21 वचन फिर से पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने विश्वास की योग्य बढ़ाई। इस कारण परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया। और धन्यवाद न किया, और हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगे। कितना हाथ लगाया ना तुम्हारा? और हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगे। ये तो वही बात हुई जो फारसी कहता है कि मैं उसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं फास्ट रखता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं। ये क्या हमारे अंदर घमंड, गरूर है। मैं दान करता हूं, मैं फास्ट रखता हूं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते और हम यहां पे हमने क्या किया? फिर से 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर इस कारण परमेश्वर के जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। धन्यवाद ना किया, बड़ाई नहीं करी, धन्यवाद ना किया। यानी कि वो परमेश्वर, और उसके बाद हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। एजिकल दोबारा उसका 33 अध्याय और उसका 20 वचन। इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। हैं? मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। एजिकल 33 उसका 20 वचन। तो भी तुम कहते हो तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम अपने आप को तो ठीक करें। हम परमेश्वर के ऊपर दोष कदापि नहीं लगा सकते। और यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम ये कहते हो कि परमेश्वर की चाल ठीक नहीं, हम अपनी चाल की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं और परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। हम में से कितने हैं जो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं? जांचिए अपने आप को। जब हम अपने आप को जांचेंगे, उसके बाद आप परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे। जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे तो मीका की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन, मीका 7 उसका 18 वचन। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के सजे हुए के अपराध को दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखता है। वो अपने क्रोध, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ? वो परमेश्वर यहाँ पे ये कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ, जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, who forgives all our iniquities। क्या है कि वो हमारे
तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो हमारे अधर्म को क्षमा कर दे और हमारे निज भाग के पापों को ढांप दे, क्योंकि वो हमारे पाप याद नहीं है। वो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर भला है, करुणा से प्रीत रखने वाला है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता। और जब वो कहता है कि मैं याद नहीं रखता हूं, तो ये सच है, वो याद नहीं रखता। मलाकी 3 उसका 6 वचन पढ़ेंगे। मलाकी 3 उसका 6। क्योंकि मैं यहोवा को बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा ने अगर कहा है कि तुम्हारे पाप में क्षमा करूंगा, तो पाप क्षमा है। लेकिन हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को जांचें। मैं 2 वचन और बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मैं यहोवा बदलता नहीं। और हमको भी क्या करना है? 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब हमने क्षमा मांगी, तो अब हमको क्या करना है? प्रभु की संगति में रहना है उसके साथ। आप अपनी प्रॉब्लम्स को मत देखिए। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। एक मिनट, यहाँ पे इससे पहले हम जब इसे पहले पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास को जेलर ने मारा था, उसके हाथ और पैर बांध दिए थे, खूंटे में गाड़ दिए गए थे और वो जेल के अंधेरी अंदर वाली कोठरी में बंद था, क्योंकि वो परमेश्वर के दास थे। और उन्होंने उस लड़की जिसके ऊपर भावी कहने वाली आत्मा थी, उसे कहा था निकाल। यहाँ पे जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि जब हमारी परमेश्वर के साथ संगति होती है, दुष्ट भी आपको पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, क्योंकि इसी हम इसमें देखते हैं 16 में 16 का 16 जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, और 17 16 का 16 और 17 जब हम प्रार्थना करने की जगह जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, जिसपे भाभी कहने वाली आत्मा थी। और भाभी कहने से वो भाभी कहने से अपने मालिकों को बहुत धन दिलाती थी। 17 वचन पढ़ो। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने वो पौलुस और सिलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम ये मनुष्य परम क्या है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास परम प्रधान परमेश्वर के दास है। अब यह उसको कैसे पता चला कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर की संगति में रहेंगे, दुष्ट भी आपके ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहने लगे ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो उद्धार की कथा सुनाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर की संगति में रहना हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है। हालेलुया। तो जब आप निकलेंगे तो लोग ये कहेंगे जरूर इनमें कुछ तो बात है। शत्रु भी आपसे बात करने से पहले सोचेगा, क्योंकि
परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, वरन मेरा है। हालेलुया। लास्ट वचन रोमियो 8 उसका 14 वचन। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया। आप में से कितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं? परमेश्वर की आत्मा के चलाए तब चलेंगे जब हम उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। ये नहीं कि कलीसिया से निकलने के बाद कहने लगे अरे आज देखा, आज ऐसा था, आज वैसा था, आज उसकी बहू नहीं आई, आज उसकी भाभी नहीं आई, आज उनके पेट में दर्द हो गया और देखो वो कैसे बन के आई थी, कैसे देख रही थी मुझे। होता है ना, एक बहुत कॉमन बात है। तो अपने आप को जांचिए। हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें की। पिता परमेश्वर आप आज अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सी गूढ़ बातें आपने हम लोगों को बताई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर जन को मैं आपको कमिट करता हूँ, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर इन सब के लिए पश्चाताप करता हूँ। आपका वचन कहता है कि आप हमारे पाप सदैव याद नहीं रखते, क्योंकि आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।